Hi everyone, I am Kritika and welcome back to my channel. Happy Navratri to all of you guys, and I hope you all are doing great, you all are doing fantastic. So in this video today, I'm going to share about my experience of Akasa Air. So it was my first interview basically. So if you are preparing for the Akasa Air or if you are an aspiring cabin crew, so this video will give you an idea that how the process works and what you should prepare for. So watch me till the end, because at the last I will give you the exact questions that they were asking in my interview. So wait till the end. Okay, so without wasting any time, let's move towards. First of all, let me tell you some few things about the Akasa Air, as it is India's newest airline, low-cost carrier and fast-growing airline in India. The headquarters is in Mumbai, Maharashtra, and the tagline of this airline is "It's Your Sky." So let's move towards the process of the interview. First thing is, mostly Akasa Air conduct interviews, which is, first of all, you have to apply it. When you get shortlisted, then you have to go to give your interview at the venue. So my location was in Kolkata, Pride Plaza Hotel, New Town, and I gave my interview on 10th of September. मेरी arrival timing 11 AM थी, and as I entered the venue, फर्स्ट आई वेंट इनटू द वेटिंग हॉल, जहाँ पर एचआर्स आपका रेज्यूमे कलेक्ट कर रहे थे. आई गेव माई रेज्यूमे विथ माई हार्ड कॉपी ऑफ दैट इन्विटेशन एंड वी वो वेटिंग इन दैट एरिया. एंड ऑन माई राइट साइड जहाँ पर BMI कंडक्ट हो रहा था, और मैं आराम से देख रही थी BMI क्या क्या प्रोसेस हो रहा था वहाँ पर. So they were grouping 10 candidates and we went into the another room जहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था, और वहाँ पे 2 HRs थे, 1 मेल एंड 1 फीमेल. जैसे ही हम लोग बैठे, वहाँ पर जो मेल HR थे, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि इफ़ I'm not asking you the speciality of your hometown, I am just asking you what do you like the most in your hometown, what connects you to your hometown. I'm giving you 2 minutes, just think it and give me the answer. दिस वॉज अ क्वेश्चन. 2 मिनट के लिए HR बाहर गए थे. फिर वो जैसे ही एंटर किए, उन्होंने पूछना चालू कर दिया कि चलो स्टार्ट करो. बट नो बडी वॉज टेकिंग अ स्टैंड, बट आई वॉज द वन हु स्पोक फर्स्ट. मैंने अपना आंसर किया, फिर एक एक करके सबने अपना आंसर देना चालू किया. फिर उस राउंड के बाद हमें बाहर फिर से वेटिंग हॉल में थोड़ी देर के लिए वेट कराया. फिर उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स के नाम लिए जहाँ जो सेलेक्ट हो गए थे फॉर द नेक्स्ट राउंड. सो द नेक्स्ट राउंड वॉज BMI राउंड, जहाँ पर वो आपका वेट, हाइट, स्कार चेक करते हैं. और ट्रस्ट में वो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें चेक कर रहे थे. 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की हाइट पे आपको रिजेक्ट कर दे रहे थे, आपके वेट पे आपको रिजेक्ट कर दे रहे थे. इवन यू आर ओवर वेट जस्ट फॉर ½ kg. ट्रस्ट मी, छोटा सा स्कार आपके हैंड पर है, वो रिजेक्ट कर दे रहे थे. ये छोटी छोटी चीज़ें. और इवन वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी जिसको उसके आइज़ पर एक छोटा सा मोल था, उसका वो बर्थ से ही था, बट उसके लिए भी वो रिजेक्ट होकर गई. ट्रस्ट मी, ऐसा चीज़ें हैं. तो आप इंटरव्यू जाने से पहले ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जाना कि आपको ये सारी चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं. एंड द नेक्स्ट राउंड वॉज पर्सनल राउंड. 2 राउंड कंडक्ट करते हैं PI के. वो पहला और दूसरा दोनों ही PI राउंड ही होते हैं, और मुझे उतना नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ तक नहीं जा पाई थी उस बारे में. बट हाँ, मुझे इतना पता है कि ओवरऑल आप अगर फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होते हो या लास्ट राउंड में रिजेक्ट होते हो, इट डजेंट मैटर. आपको 3 मंथ का कूलिंग पीरियड मिलता है. 3 मंथ तक आप वहाँ पर इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, 3 मंथ तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो मेक श्योर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए जाना कि आपको फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स इंटरव्यू नहीं दे पाओगे आप. लास्टली इफ आई टॉक अबाउट द HRs, so HRs बहुत ही स्वीटली आपसे बिहेव कर रहे थे एंड एटमॉस्फियर वॉज टू फ्रेंडली. वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट Akasa Air इज़ कि जब भी वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो स्पेसिफिकली वो पेरेंट्स जो आपके साथ आते हैं उनके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं कि वो वहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठ सके. लास्ट वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़, if I give you one advice for the Akasa interview, so I think that would be you have to speak more. Yes,
that is something that I experienced in the very first round. जो बच्चे बहुत कम बोल रहे थे, they were getting rejected, and मैंने भी थोड़ा कम बोला था, बट जो थोड़ा देर तक बोल रहे थे, आई थिंक 1.5-2 मिनट तक वो बोले जा रहे थे, तो उनको वो सेलेक्ट कर रहे थे. आई थिंक वो क्या देख रहे थे, आई डोंट नो, बट वॉट आई हैव एक्सपीरियंस इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज समथिंग, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ज़्यादा बोलना अपने इंटरव्यू में, जिससे वो आपका कम्युनिकेशन, इंग्लिश सब कुछ अच्छे से देख पाए, एनालिसिस कर पाए. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स दैट दे वर आस्किंग इन माई इंटरव्यू. फर्स्ट इज, टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज. यस. Second is, social media boon or bane. Third is, what do you know about a cabin crew job role? Fourth, what are the uses of technology while traveling? These are some questions that they were asking in the interview. So this is from my side. I hope you like this video and आपको थोड़े से input मिले हो कि आपको interview में क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है. So thank you so much for watching this and I hope आपको ये बहुत अच्छा लगा हो. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye everyone. Love you.